यहाँ बहस होगा, कानून की बात होगी, गलत सही होगा तो वहाँ पर विधानसभा में इसको तर्क वितर्क से काटना है या फिर समर्थन करना है। यहाँ तक आंदोलनकारियों की बात है, ये हम आप लोग को याद दिलाना चाहेंगे, जब पहली बार विधायक थे तो मैं ही इस मामला को उठाया था जगन्नाथ महतो के साथ। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे, जिन्होंने मैंने सदन को कम से कम हम लोग मतलब कि 1 घंटा तक बाधित रखे। इसके बाद से मुख्यमंत्री का वक्तव्य आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आंदोलनकारियों को हम सम्मान देंगे, सम्मान पेंशन योजना लागू करेंगे, तब घोषणा होती। हम लोग का विधानसभा में आवाज़ उठाने के कारण, विधानसभा में आंदोलन के कारण। लेकिन ये बात सही है कि सरकार जो झारखंड राज्य बनने के बाद जितनी भी सरकारें आई हैं, कभी भी इस राज्य के निर्माण में जो लोग आंदोलन किए, जिनका परिवार उजड़ा, जिनका भाई मरा, जो लोग शहीद हुए, उन लोगों के प्रति आज तक कोई भी सरकार ईमानदारी से उनकी जनभावनाओं के अनुरूप, इस राज्य के आकांक्षाओं के अनुरूप कोई निर्णय नहीं ले पाया। इस कारण से आज भी झारखंड आंदोलनकारी उपेक्षित है। तो ये सही बात है, चिन्हितीकरण आयोग जरूर बना, लेकिन कभी भी इस पर ईमानदारी से काम नहीं हो पाया। राजनीतिक ढंग से लोग इस पर काम किए, राजनीतिक नफा नुकसान सोचने लगे। यही कारण है कि इस राज्य के निर्माण में जिन लोगों का योगदान रहा, जिन्होंने परिवार त्याग दिया, जिन्होंने अपना लाइफ को एक्सपेल कर दिया, जिन्होंने अपना सारा चीज़ न्यौछावर करके इस आंदोलन को बल देने का काम किया, वैसे लोग आज भी सम्मान के लिए दर दर भटक रहे हैं। लोग सम्मान देने की बात करते हैं, लेकिन जिनको सम्मान मिलना चाहिए वो लोग आज भी सम्मान से वंचित हैं। इसलिए इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। और ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम उन आंदोलनकारियों को सम्मान दिया गया, राज्य बनने का पहला एजेंडा उनका वही था। हम लोग चाहते हैं कि सरकार अब भी आंदोलनकारियों का ही सरकार है, उन पुनर्विचार करे और आंदोलनकारियों के साथ वार्ता करके उन सारी विसंगतियों को दूर करे और एक टाइम बॉन्ड प्रोग्राम के तहत इन लोगों को जो है सारा चीज़ सुविधा मुहैया करे। वहाँ पर दबा के रखा है, करोड़ों आरामों का पैसा रखा हुआ है, लोग खाली छापामारी होना चाहिए और वो गरीबों का पैसा है। ये हम लोग का बीच में आप लोग देखे होंगे आपको अखबार में, ये जो गिरिगुरु निगातुपुर चिड़िया टाटा कंपनी 22 अरब रुपये पश्चिम सिंहभूम में रेवेन्यू देता है। और अभी गाँव में दिखिएगा एक तो रोड तक नहीं है, एक तो चापाकल तक नहीं है। ये पैसा कहाँ जा रहा है तेरा? 22 करोड़ 77 लाख रुपया, 22 अरब 77 करोड़, इतने पैसा हम लोग का पश्चिम सिंहभूम में टैक्स देते हैं कंपनी को। तो पैसा कहाँ चले जाता है? बहुत दुख की बात है साथियों। इतना रुपए रहते हुए हम लोग पश्चिम सिंहभूम में गरीब चाहे हम लोग, पश्चिम सिंहभूम में पलायन हो रहा है, बेरोजगार ज्योतियां बाहर में शोषण हो रहा है। साथियों, ये पलायन रोका जाए और पश्चिम सिंहभूम को विकास अच्छा से होना चाहिए। आगे आता माइस बंद किया जाएगा। आज हम लोग इतने रुपए रहते हुए पलायन चल रहा है, बहुत दुख की बात है साथियों। आज इस प्रदर्शन में बहुत हम लोग का बुद्धिजीवी लोग है, बहुत तबाही लोग भी है, लड़ने वाला व्यक्ति है, प्रदर्शन में बैठे हैं। अभी करीब 14 महीने सालों लड़ने वाला झारखंड अलग राज्य निर्माण के 22 साल हो गए और 22 साल में जिन्होंने झारखंड आंदोलन के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया, जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने संघर्ष किया, आज तक वैसे लोगों को पहचान तक नहीं हो पाया है, वैसे लोगों को सम्मान भी नहीं दिया गया है। और यहाँ पर जिस तरह से झारखंड अलग राज्य निर्माण के बाद में यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता, झारखंड की जनता के भावना के अनुरूप जो नियमावली सब बनना चाहिए था, उस तरह से नियमावली में भी बनने में गड़बड़ी की गई है। उसी तरह से आंदोलनकारियों के चयन करने में भी गड़बड़ी किया गया है। उसमें जेल जाने की बाध्यता को पहले समाप्त करना है। दूसरा, पुलिस की गोली से जो लोग मरे हैं उसको शहीद का दर्जा देंगे, उसको भी हटाना है। जिन्होंने हमारा नेतृत्व किया और प्राणों का आहुति दे दिया, वैसे लोगों को शहीद का दर्जा देने की बात है। और झारखंड आंदोलनकारियों को जो चयन का प्रक्रिया है, जो आपका राज्य स्तर पर चयन का जो काम कर रहा है, उसको आप बदल करके
जिला स्तर पे एकेडीएम रैंक का पदाधिकारी और जिले के तत्कालीन नेतृत्वकर्ताओं के माध्यम से सबका चयन कराइए, तो निश्चित रूप से सभी शहीदों का, सुविख्यात आंदोलनकारियों का और बाकी आंदोलनकारियों का भी सब तय सीमा के अंदर में सबको चयन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि आंदोलनकारियों को सम्मान भी देना है तो सम्मानजनक तरीके से और समान रूप से देना है। आदरणीय गुरुजी भी 2011 में अर्जुन मुंडा को चिट्ठी लिखे थे कि सभी आंदोलनकारियों को 8,000 पेंशन, एक पक्का मकान, एक नियोजन, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था करने की बात है। अभी 24 नवंबर को भी आदरणीय गुरुजी के आवास के सामने वो सत्याग्रह किए थे और गुरुजी से भी आग्रह किए थे कि जो अर्जुन मुंडा को चिट्ठी लिखे थे वो चिट्ठी आप हेमंत बाबू को भी लिख दीजिए, ताकि आंदोलनकारियों का जो 22 सालों से मामला लटका हुआ है और ये आंदोलनकारी आयोग का भी जो गठन किया गया है, इसके माध्यम से इतना धीमी गति से चयन हो रहा है कि 22 सालों में मात्र 5,000 आंदोलनकारियों का चयन हुआ है, जबकि आवेदन लगभग 70,000 पड़ा हुआ है। इस तरह से हम लोग से कह रहे हैं कि कोई वार्ता करिए और नियमावली में संशोधन करिए और यहाँ के जो शहीद हुए हैं, सुविख्यात हैं और बाकी आंदोलनकारी हैं, एक आंदोलनकारी जो है हमारे बीच नहीं में है, उसके भी आश्रितों को सबको चयन करके उन लोगों जो संवैधानिक रूप से भारत सरकार की गृह कारा आपदा प्रबंधन 1952 जिसके तहत आपका चयन हो रहा है, उसमें कहीं जेल जाने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर झारखंड में खागा जेल जाने का बना दिया है और इस तरह से आंदोलनकारियों के साथ में बड़ी अन्याय किया जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक बार सरकार हम लोग से वार्ता करे, नियमावली में संशोधन करे और तय सीमा के अंदर में जो व्यवस्था का लाभ देना है, जो संवैधानिक रूप से उनका हक बनता है, वो देने का काम करे। अपना परिचय दो। राजू महतो,